एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ट्विस्ट एंड ओपन काजल के डिफरेंट यूजेस। और इसके लिए आप कोई भी काजल ले सकते हैं, जैसे कि ये लैक्मे है, फेसेस कनाडा है, या मेबलिन है, या लॉरियल है। जो भी आप लोगों के पास ट्विस्ट एंड ओपन करने वाला जो भी काजल है, आप वो ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ मेरा लैक्मे आइकॉनिक काजल, और सबसे पहले मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ एज एन आई लाइनर। तो जब भी आप कोई पेंसिल आई लाइनर यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है अपने आई एरिया को, ताकि आपको एक स्मूथ लाइन मिले। और इस तरह से हम अपना आई लाइन जो है आउटर से इनर की ओर लगा लेते हैं। आपके ऊपर है, आपको मोटा लगाना है या पतला लगाना है, आप जैसा चाहें वैसे लगा सकते हैं। बट अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको एक स्मूथ लाइन मिलेगी। इस तरह से मैंने अपनी दोनों आँखों पे लगा लिया है आईलाइनर। एंड आप देख सकते हैं मेरी आई लाइन जो है नॉर्मल, अब आपकी आँखें ऑटोमेटिकली बड़ी दिखने लगती है। नेक्स्ट अब मैं इसे एज अ काजल यूज़ करूँगी। ये तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अब काजल है तो काजल की तरह तो यूज़ कर ही सकते हैं। बट अगर आपने अपर आईलिड पे मोटा सा आईलाइनर लगाया है तो आप काजल को पतला लगाइए, इससे आपकी आँखें ज़्यादा बड़ी बड़ी लगेंगी। नेक्स्ट अब हम इसे मस्कारा की तरह यूज़ करेंगे। तो हमें इसे ट्विस्ट करके इसका पूरा प्रोडक्ट जो है ओपन कर लेना है और अपने लैशेस पे इसे हल्के हल्के से टच करना है, जैसे हम मस्कारा अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको मस्कारा अप्लाई करना पसंद नहीं है या आप बहुत खड़े खड़े से दिखने लगते हैं आपके लैशेस, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत क्रीमी होता है तो टूट सकता है। आप देख सकते हैं लैशेस जो है ऑटोमेटिकली डार्क दिखने लगती हैं। अब हम ले रहे हैं इसे आईब्रोज़ की तरह, आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। तो इसके लिए आपको चाहिए एक क्यू-टिप, और हल्का हल्का सा लेना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं लेना है, बहुत हल्का हल्का लेना है। और जहाँ पे भी आपको गैप्स दिखाई दें आप वहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 5 डिफरेंट यूजेस हैं इसके, वो आपके टाइम सेविंग के लिए आप एक प्रोडक्ट से कई काम कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, एक साइड डार्क है एंड अब मैं अपनी दूसरी साइड को भी सेम वैसे ही कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे गैप्स जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। अब हम इसे एज एन आई शेडो बेस यूज़ करेंगे। अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन में हैं या आपको स्मोकी आइज़ करना पसंद है तो आप इस काजल को एज एन आईलाइनर अपने आईलिड पे लगाइए, और काफ़ी मोटा लगाइए। आपको स्मूथ लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे ब्लेंड कर देंगे आई शेडो की हेल्प से। एटलीस्ट हाफ आईलिड आप इसे भर लीजिए। उसके बाद अपना फेवरेट आई शेडो ले लीजिए, ब्लैक या ब्राउन या ब्लू या रेड, जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे ब्राउन लिया है, तो सबसे पहले मैं उसे सेट कर रही हूँ पाउडर से, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर ये आई शेडो जो पाउडर है उसे लगाते हुए अपना काजल जो है स्मज करने की कोशिश करें। तो जब आप लेफ़्ट राइट मूव करेंगे अपना ब्रश, तो ऑटोमेटिकली आपका जो काजल है वो स्मोक आउट हो जाएगा एंड आपको एक स्मोकी आई शेडो इफ़ेक्ट मिलेगा। ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हैं मेरी आईज़, एंड इस तरह से आप इसे भी ऑफिस या कॉलेज पर्पस के लिए इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वन प्रोडक्ट मल्टीपल यूजेस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।